सो हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू द डे 11 ऑफ दिस अमेजिंग सीरीज बायोलिक। और आज यार हम देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर, क्योंकि आज हमारी जो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। और बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि भैया प्लीज़ 2 वीडियोस डालो, तो मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उस दिन 2 वीडियो डालने का पूरा ट्राई करूंगा। लेकिन अब आपकी पैरेलली जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी कुछ ना कुछ पार्ट्स आना आपके स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ट्यून रहो अच्छे से। आपको हर चीज़, जितनी भी चीज़ें चाहिए, सब आपको लाइन टू लाइन मिलने वाली है। सिर्फ आपको एक काम करना है, चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है यार। क्योंकि देखिए, मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जिनको सब कुछ मिला होता है, लेकिन वो सिर्फ देख करके छोड़ देते हैं। आपको वो व्यक्ति नहीं बनना है, पूरी जिंदगी यहीं घूमते रह जाओगे। जो चीज़ें बताई जा रही हैं सुन लिया, ठीक है, लेकिन उसको फॉलो भी करो, उसके ऊपर एक्शन भी लो। क्योंकि एक बहुत अच्छी बुक है, अगर आप आगे कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ना, इकिगाई। उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक्शन लेना, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने प्लान किया है, एक्शन लेना उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत से बच्चे सिर्फ सोच करके ही रुक जाते हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं। वो आपका एक्शन अगर जब तक नहीं लोगे, तब तक आपकी वो चीज़ आपके रिजल्ट में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, जैसा कि हर यूनिट से पहले आपको साइंटिस्ट बताता हूं, तो आज के भी साइंटिस्ट हमारे जो मेल्विन कैल्विन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये जे.ए. बशरम के साथ इन्होंने काम किया था, यह ध्यान रखना। फिर इन्होंने C14 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ये सब काम किए थे, इसको एक बार ध्यान रख लेना। और हाँ, नोबेल प्राइज़ का ईयर याद कर लेना एक बार अच्छे से। उसके बाद अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए 6 ईयर्स में 13 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए हैं। जस्ट अ सेकंड। और 2024 के अंदर 2 क्वेश्चन आए हैं, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस साल के 2 से 3 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, राइट। उसके बाद अगर आगे चले तो देखिए, बहुत टाइम से ये साइंटिस्ट छूटते चले जा रहे हैं आपकी फोटोसिंथेसिस की। अब ये स्टार्टिंग में 3 से 4 साइंटिस्ट या लाइन वाइज दे रखे हैं, जिन्होंने एक काम किया है, किस चीज़ के ऊपर काम किया है, किस ईयर में काम किया है, और वो काम किस चीज़ के लिए जरूरी था, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या सिग्निफिकेंस रखता है, और क्या उन्होंने कुछ नई चीज़ डिस्कवर की है। ये 3 से 4 क्वेश्चन हर साइंटिस्ट के लिए बनते हैं, इनको अच्छे से देख लेना, राइट। सो आपका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है वो है क्लोज जार एक्सपेरिमेंट, राइट, जिसके अंदर QH यूज़ किया गया था प्रिस्टले के द्वारा। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आए थे हमारे जोसेफ प्रिस्टले का ईयर देख लेना। और 1770 के अंदर इन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज़ किए थे, जिसके अंदर इन्होंने रोल ऑफ एयर प्रूफ किया था फोटोसिंथेसिस के अंदर। और इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की थी 1774 के अंदर। पता नहीं यार 19 क्यों याद आ रहा है बार बार, राइट। और इसके अंदर देखिए कि इन्होंने मिंट प्लांट यूज़ किया था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर देखिए क्या था कि प्रिस्टले हाइपोथेसिस एज फॉलोज, प्लांट रिस्टोर द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव, राइट। इस चीज़ को देख लेना अच्छे से। उसके बाद हमारे जो सेकंड साइंटिस्ट है वो जैन इंजनहाउस, ठीक है। इन्होंने बेसिकली हमारे को सनलाइट की इंपॉर्टेंस बताई थी, और इन्होंने एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किए थे एक्वेटिक प्लांट के ऊपर, ये देख लेना अच्छे से। और इन्होंने ये बताया था कि स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट वाइल इन डार्क दे डिड नॉट, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से देख लेना एक बार। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखिए यहाँ पर फिर जूलियस वोन सेक्स आते हैं, राइट, जिन्होंने हमारे को बेसिकली सुक्रोज का शायद स्टार्च फॉर्मेशन, ये रहा स्टार्च का हमारे को इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई थी, किस तरीके से उसके अंदर बनती है और कैसे स्टोर होती है, राइट। उस चीज़ को एक बार अच्छे से देख लेना। और ग्लूकोज के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बताया था। उसके बाद हमारे आते हैं TW एंजलमैन, जिन्होंने फर्स्ट हमारे को एक्शन स्पेक्ट्रा दिया था। इन्होंने देखिए प्रिज्म यूज़ किया था, और इन्होंने यूज़ किया था क्लैडोफेरा। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ईयर, साइंटिस्ट क्या किया था, कौन से चीज़ के ऊपर किया था, मतलब क्या थी वो, एक्वेटिक था या जैसे ऊपर मिंट प्लांट था, फिर यहाँ क्लैडोफोरा है, ये चीज़ अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बताया था कि रेड एंड ब्लू लाइट ऑफ द स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए स्टेटमेंट की फॉर्म में बता रखे हमारे को, ये इक्वेशंस की फॉर्म के अंदर भी बता रखे हैं। उसके बाद हमारे आए थे कैरोलस वॉन नील, जिन्होंने क्या बताया था कि बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया डेमोस्ट्रेट दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फॉर्म अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, H2 इज ए हाइड्रोजन डोनर इज ऑक्सीडाइज टू O2, H2S इंस्टीड इज द हाइड्रोजन डोनर ऑफ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे को एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है वो ये है कि ही अनफर्ड दैट O2 इवोल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम द H2O नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये सारा पार्ट अनटच्ड है, अभी तक PYQs के अंदर नहीं आया है, राइट। इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए रखे थे कि भैया आप ग्रीन से क्या हाईलाइट करते हो और येलो से क्या हाईलाइट करते हो। तो ग्रीन से बेसिकली आपके जो PYQs हैं वो हाईलाइट किए गए, और येलो से आपका जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ वो हाईलाइट किया जा रहा है, राइट। उसके बाद देखिए आगे अगर हम चलें तो आगे देखिए क्या है कि यूजिंग क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर ये स्टेटमेंट्स एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इन स्ट्रोमेटा एंजाइमेटिक रिएक्शंस सिंथेसाइज शुगर विच इन टर्न्स फॉर्म स्टार्च, ठीक है। ये अच्छे से देख लेना, ये ऑलरेडी 2020
ये आ रखा है, ठीक है। मैं ये पीडीएफ के अंदर अपडेट कर दूंगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और अगर आपको जितनी पीडीएफ चाहिए सारी टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दैट, राइट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आगे भी जितने भी पीडीएफ्स आएंगी सब मैं वहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट। और बहुत से बच्चों को अगर कहीं पे भी 1% भी डाउट हो रहा है ना, तो मैं आपको फिर बार बार याद करवा रहा हूँ, 4 मई को आपका जो एग्जाम है उसके अंदर मेरी बताई हुई स्टेटमेंट्स आपको एज इट इज़ दिखने वाली हैं। आप आज लिख करके रख लीजिए, और मैं 5 मई को आकर के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। इस सीरीज़ के स्क्रीनशॉट यूज़ करके आपको सब पेपर दिखा दूंगा कि किस तरीके से मेजोरिटी पेपर, मैक्सिमम पेपर इसी सीरीज से ऊपर से है, राइट। क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही पार्ट बताया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है, जो इस साल हाईली एक्सपेक्टेड रहेगा, जो आपका वहां पर पूछा जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप ये सीरीज कभी भी मिस नहीं कर सकते हो, बाद में रिग्रेट मत करना। जितनी भी वीडियोज आ रही है अच्छे से देखते रहो, एनसीईआरटी साथ लेकर के बैठो, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो। उसके बाद ये जितना भी पोर्शन हाईलाइट करा है उसको बार बार रीड करो, रिवाइज करो, ताकि दिमाग के अंदर सेट हो जाए। उसके बाद टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो। आपका बायोलॉजी के अंदर इतना ही काम है, आपका काम खत्म हो जाएगा। और अगर कुछ पार्ट लग रहा है जो नहीं समझ आ रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, आपको लग रहा है कि शायद इसके अंदर आपको वीडियो देख लेनी चाहिए, उसी के जाकर के पर्टिकुलर वीडियो देखो। सबके अंदर वीडियोस देखने की ऐसा आपको जरूरत नहीं है, राइट। तो अब चलते हैं आगे हम चले। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखिए सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ कुछ एक फिक्स्ड गिना चुना पार्ट है जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत से बच्चे फंसेंगे, तो ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 ये ग्राफ्स हैं, इनको अच्छे से देख लेना, और ये क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लेना। फिर ये क्लोरोफिल ए, जस्ट अ सेकंड, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, इनके कलर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, राइट। ये मैच द कॉलम्स आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके किसी भी स्टेटमेंट के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इनको एक बार अच्छे से ध्यान रखना, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद ये देख लेना, एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए दैट इज इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑल्सो शो हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये देख लेना। और क्लोरोफिल ए इज चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसके बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी रहेगी इस साल के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पर भी हाईलाइट कर देता हूँ। इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर बेसिकली हमारे को इंपॉर्टेंस बताई गई है। पहले तो देखिए क्या है, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन, सॉरी, ठीक है, इसको देख लें। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस साल के लिए स्टेटमेंट मानने के लिए, कि अदर थाइलाकोइड्स पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स व्हिच आर कॉल्ड एक्सेसरी पिगमेंट। पहली चीज तो यही पूछ सकते हैं कि एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद क्या है, ऑल्सो एब्जॉर्ब्स लाइट्स एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए इंडीड, राइट। उसके बाद क्या है, इंडीड दे नॉट ओनली एनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ of incoming light to be utilized for photosynthesis but also protect chlorophyll A from photooxidation। पहली चीज, एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या होते हैं और एक्सेसरी पिगमेंट का काम क्या है। उसके 2 काम है कि एक तो वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर पाए, और दूसरा क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अनटच्ड पार्ट है बेसिकली। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो कभी भी बाउंसर बन करके आपके पास आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर लाइट रिएक्शन का यहाँ ये पोर्शन दे रखा है, इसकी आप अच्छे से स्टेटमेंट्स रीड कर लेना, अभी तक नहीं पूछी गई है, सिर्फ ये 2023 के अंदर नॉर्मल सी स्टेटमेंट पूछी गई है। तो थोड़ा बहुत टिपिकल इस साल हो सकता है कि आ जाए। ये एंटीना एक बार अच्छे से रीड कर लेना, राइट। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको एक बार रीड कर लेना। उसके बाद ये आपका PS2 है। फिर यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई हुई है कि हाँ, कि ये नेम उनकी डिस्कवरी के बेस पे है, ना कि ये 680 या 700 के बेस पे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद आगे चलें तो सेम आपका PS2 इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। फिर ये जेड स्कीम, राइट। उसके बाद हाँ, फिर ये जेड स्कीम की शेप इस तरीके से क्यों बनती है, क्योंकि इसको रिडोक्स पोटेंशियल स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, इस चीज़ को देख लेना। फिर देखिए यहाँ पर ये सारी ना पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जाके कि जो स्प्लिट होता है ये वाटर, ठीक है, PS2 के अंदर होता है पहली चीज़। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ रिप्लेस होते हैं, और फिर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना कि इट इज़ प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ये चीज़ देख लेना, सारी पोजीशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। फिर ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, रीड कर लेना एक बार खुद से, ठीक है। फिर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आता है, इसके जो पॉइंट्स हैं ऑलरेडी देख लिए, PYQs में आ रखा है। स्टेटमेंट्स 22 के अंदर आ रखी हैं, राइट। 24 के अंदर भी कुछ नहीं आया, तो 25 के अंदर हाई चांसेस है कि इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और जो ये A, B और C जो इसके 3 पार्ट हैं, यहीं से ज़्यादातर चांस रहते हैं कि स्टेटमेंट आएगी। ये ऑलरेडी एक स्टेटमेंट तो इनसे पूछी जा चुकी हैं, बाकी जो बची है मैंने हाईलाइट कर दी है, एक बार अच्छे से खुद से रीड कर लेना, राइट। उसके बाद आगे चले तो ये भी आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फिर अब आगे ही पूछ सकते हैं कि ट्रांसमेम्ब्रेन, जस्ट अ सेकंड, कि हाँ, ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल कौन से होते हैं, CF0 होते हैं, ठीक है। और जो आउटर साइड होते हैं वो होते हैं CF1 होते हैं, और उसके अंदर से जब हाइड्रोजन पास होता है तभी हमारा जो ATP है वो सिंथेसिस हो जाती है। इसको एक बार देख लेना।
उसके बाद ये बायोसिंथेसिस पाथवे होता है। उसके बाद ये देख लेना अच्छे से, जो हमने स्टार्टिंग में भी टिक किया है कि मेल्विन केल्विन यूजेज द रेडियोएक्टिव C14 बाय हिम इन एन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीज लेड टू डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट दैट वाज 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। देख लेना अच्छे से ये स्टेटमेंट। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए एक बार। फिर ठीक है, फिर केल्विन साइकिल क्या है, ये केल्विन साइकिल के बारे में यहाँ पर ये देखिए 3 पार्ट्स होते हैं, कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट, उसके बाद सेकंड हमारा क्या है रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। इसके अभी रिसेंटली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो हाई चांसेस है कि आ जाए। तो इसके जो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं ना, ये सब एक बार अच्छे से देख लेना। ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन भी है, सिर्फ रट्टे वाला नहीं है, लेकिन अगर आपको एज इट इज स्टेटमेंट ध्यान में भी होगी तो भी आप हाई चांसेस है कि आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। इसलिए आपको एटलीस्ट NCERT रीड करनी ही करनी है। अगर आप समझने भी जा रहे हो किसी और वीडियो से, फिर भी आपको NCERT की स्टेटमेंट ही रीड करनी है। दूसरी चीज़ समझी हुई अपनी स्टेटमेंट या अपने नोट्स नहीं पढ़ने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि अगर पेपर के अंदर ये वाली स्टेटमेंट्स आएंगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि आपने एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो NCERT की है वो नहीं पढ़ रखी है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि NCERT की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जब तक आप उनको एग्जैक्टली नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं वो गलत है, अगर वो सीधा सीधा एग्जाम में आ जाएंगी। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, राइट। उसके बाद अगर हम आगे चले तो यहाँ ये थोड़ा सा हमारे को कैलकुलेशन बता रखी है, इसको एक बार देख लेना। उसके बाद ये C4, उसके बाद हाँ ये देखिए ये भी अनटच्ड पार्ट है, काफ़ी टाइम से पूछा जा सकता है, इस बार हाई चांसेस है। ठीक है, सबसे पहले तो जस्ट सेकेंड, हाँ सबसे पहले तो हमारे पास क्या है बंडल शीट सेल्स क्या होते हैं, फिर क्रेन्स एनाटमी। उसके बाद ये जो C4 प्लांट की मेज एंड सोर्गल एग्जाम्पल दे रखा है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद जनाब आगे चलें तो ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक बार एटलीस्ट पढ़ लेना सबको, जितना भी हाईलाइट कर रखा है आपका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके बाद ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, ये देखिए ये भी अनटच्ड है, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया और इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे को क्या बताया गया है कि रुबिस्को हैज़ अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, एक सेकेंड, फॉर CO2 वाइल द CO2 पल्स एंड ऑक्सीजन इज नियरली इक्वल। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। उसके बाद अगर हम आगे चलें कि binding is competitive, it is relative concentration of O2 and CO2 that determines which of two will bind to the enzyme। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी तो आपको ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, दिस बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव इट इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बाइंड टू द एंजाइम, ये आपको समझ नहीं आएगी, मैं आज ही बोल रहा हूँ अगर आपने एग्जैक्टली नहीं पढ़ रखी तो। उसके बाद देखिए एक बहुत प्यारा काम मैंने आपके लिए कर दिया है, टेलीग्राम के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, देख लेना जा करके। ये सारा टेबल मैंने आपके लिए फिल कर दिया है। इस टेबल से क्वेश्चन आने के डायरेक्टली बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इस टेबल के अंदर जितनी भी चीज़ें देख रखी है ना वो एज अ क्वेश्चन ही है, उनको कभी भी पूछ सकते हैं C3 और C4 प्लांट्स के लिए। तो इनको अच्छे से रीड कर लेना, मैंने आपके लिए भर दिया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आगे चलें तो ये भी काफ़ी टाइम से नहीं पूछा गया कि ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 के अंदर था। फिर ये लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ही पढ़ लेना। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस साल के लिए, मैं स्टार्स लगा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। और आपका टेम्परेचर भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये CO2 वाला ही रहने वाला है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ पेपर के अंदर आएगा ही आएगा, लिख के रख लो आप, ये चीज़ बदल ही नहीं सकता कोई भी। उसके बाद टेम्परेचर पढ़ लेना, फिर आपका वाटर आ जाएगा, और यही कुछ था हमारे आज के चैप्टर के अंदर, राइट। और अब जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जनाब अपने आप को कहीं भी पीछे मत होने दो, अपने आप को थकने मत दो, ये एंड का टाइम आ चुका है। मेरे को पता है बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत से बच्चे चीज़ें लैक करने लगते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी एक चीज़ बोली थी, मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर जाकर के व्यूअरशिप देखो, लास्ट वीडियो के अंदर जाकर के देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते हैं, वो जोश जोश में एक दो चीज़ें स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो खत्म कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपको एक अच्छा फिनिशियर बनना है, जितनी भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से उनको खत्म करो, कोई भी चीज़ बीच में छोड़ करके मत भागो, लैग मत करो। एक बार स्टार्ट किए, खुद के ऊपर और सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट रख करके वो चीज़ को पूरा करो, आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यही कुछ था आज की वीडियो के अंदर। और हाँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बोला था कि अपने चेहरे के ऊपर एक स्माइल रखो जनाब, राइट। तो यही कुछ था आज की वीडियो के अंदर, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक ले सी टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।